दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बारे में अच्छी तरीके से पता नहीं होगा और आप में से बहुत सारे लोग इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में भी नहीं जानते होंगे। तो आज के वीडियो पूरे जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के डिफरेंस के बारे में डिटेल में देखेंगे। हम देखेंगे कि एसएससी सीजीएल क्या होता है, एसएससी सीएचएसएल क्या होता है, एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस कैसे अलग अलग होता है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के लिए आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के बाद आपको कौन कौन सी जॉब्स मिलती हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल से ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और एसएससी सीएचएसएल यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम दोनों ही एसएससी के थ्रू गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं, लेकिन इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और जॉब प्रोफाइल में सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल करने के लिए आपको क्लास 12 पास करने के बाद आपको कोई एक बैचलर डिग्री हासिल करनी होती है। वो किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आर्ट, साइंस या फिर कॉमर्स। और दोस्तों, इसकी एज लिमिट की बात करते हैं, इसमें आपकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 32 साल होती है। दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन, और अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल से आपको असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी पोजीशंस जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में आपको जॉब मिलती है। अब दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल की बात करें तो इसके लिए दोस्तों आपको मिनिमम क्लास 12 पास होना होता है, वो भी किसी भी स्ट्रीम से। और दोस्तों, इसकी एज लिमिट की बात करते हैं, इसकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 27 साल के बीच होती है। और दोस्तों, अगर आप भी ओबीसी या फिर एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको इसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल करने के बाद आपको लोअर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जैसे जॉब रोल्स मिलते हैं। दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल का मेन पर्पस हायर सेकेंडरी लेवल यानी क्लास 12 के कैंडिडेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के क्लरिकल और सपोर्ट स्टाफ पोजीशंस के लिए रिक्रूट करना होता है। अब दोस्तों, चलो एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर आपको एनालिटिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के अंदर आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस एंड कल्चर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको अर्थमेटिक प्रॉब्लम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, डाटा इंटरप्रिटेशन, इंग्लिश कंप्रेशन के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंप्रेंशन के बारे में पढ़ाई करनी होती है। और दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल के सब्जेक्ट की बात करें तो इसमें दोस्तों आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के अंदर वही सेम सारी चीजें पढ़नी होती हैं जो एसएससी सीजीएल वालों को पढ़नी होती हैं। और दोस्तों के जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें आपको करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, बेसिक साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कल्चर के बारे में पढ़ना होता है। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स, बेसिक अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड डाटा इंटरप्रिटेशन। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर दोस्तों आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर और कंप्रेंशन के बारे में पढ़ाई करनी होती है। अब दोस्तों, चलो बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न अलग अलग होता है, जो कि एग्जाम के लेवल और पोस्ट के रिक्वायरमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्जाम 4 टीयर में होता है। पहले टीयर में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन्हें कंप्लीट करने के लिए आपको 60 मिनट का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों, ये सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें दोस्तों आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश कंप्रेहेंशन से 25 क्वेश्चन, यानी आपसे टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपको 2 से नंबर मिलते हैं। यानी कि आपका एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 नंबर मिलते हैं और आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर यानी 1/2 नंबर काट लिया जाता है। अब दोस्तों, इसके टीयर 2 एग्जाम की बात करें तो इसमें भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये भी सीबीटी टेस्ट होता है। दोस्तों, टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं और हर पेपर को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। इसमें दोस्तों आपसे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेहेंशन से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जनरल हिस्ट्री से भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर पेपर में आपको 200 नंबर मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 800 नंबर मिलते हैं। और दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा नंबर यानी 0.25 मार्क काट लिया जाता है। अब दोस्तों, इसका टीयर 3 एग्जाम की बात करें तो इसका टीयर 3 एग्जाम पेपर एंड पेन बेस्ड होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। इसमें दोस्तों आपको 60 मिनट में एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रिसाइज राइटिंग करनी होती है, जिसके आपको 100 नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों आपका टीयर 4 यानी लास्ट ईयर आता है, जिसमें आपकी स्किल टेस्ट देखी जाती है कि आप कंप्यूटर में कितने प्रोफिशिएंट हैं। आप इसमें टाइपिंग टेस्ट, डाटा एंट्री और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट को देखा जाता है। अब दोस्तों, चलो एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। दोस्तों, ये एग्जाम 3 टीयर में होता है, जिसमें दोस्तों आपके पहले टीयर में सेम एसएससी सीजीएल जैसे ही सीबीटी टेस्ट यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें आपसे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके आपको टोटल 200 नंबर मिलते हैं। और दोस्तों, इसमें भी आपसे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इसकी नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं, इसमें आपका आधा नंबर काट लिया जाता है। अब दोस्तों, चलो इसके टीयर 2 एग्जाम की बात करते हैं। दोस्तों,
इसका टीयर 2 एग्जाम डिस्क्रिप्टिव पेपर यानी पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, जिसमें आपको एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग आपको लिखने को दिया जाता है और इसमें आपको एसे और लेटर 60 मिनट के अंदर लिखना होता है, जिसके आपको 100 नंबर मिलते हैं। और अब दोस्तों इसका टीयर 3 की बात करें तो इसमें आपकी टाइपिंग टेस्ट और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट देखी जाती है। अब दोस्तों चलो बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएसएल करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिलती है। दोस्तों एसएससी सीजीएल करने के बाद आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर यानी एएसओ बन सकते हैं। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर जैसे जॉब रोल्स आपको मिल जाएंगे। आप इन पोस्ट में रहकर आप इन पोस्ट में जॉब कर सकते हैं। अब दोस्तों एसएससी एसएसएल की जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं, इसमें आप लोअर डिविजनल क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट और कोड क्लर्क आप बन सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी करियर से रिलेटेड वीडियो देखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना उसके लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय सिया राम।